जय महाकाल। हमारे सनातन के विरोध में जो आवाज़ें उठ रही हैं और जितने भी इस देश में सनातन विरोधी हैं, यहाँ पर हिंदू विरोधी हैं, वो लोग क्या कहा जाए उन लोगों के विषय में और क्या कहा जाए हिंदू के विषय में, जो इतना बुज़दिली का प्रतीक बनता है और बन जाता है और कुछ भी करने में असमर्थ है। और अभी तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने और भी कई नेताओं ने जो सनातन विरोधी जो अपने मुंह से कहा था कि हमारा एजेंडा ही ये है कि हम सनातन विरोधी हैं, और हिंदू समाज को खुले में गाली, एक तरीके से खुले में सनातन समाज को और हिंदू समाज को खुले में एक गाली कि हम सनातन विरोधी हैं और सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV बताने वाले लोग, और इसी तरीके से हिंदू भी हैं जो इन बातों को बर्दाश्त कर जाते हैं। और ऐसी बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हिंदू को क्या एक कहा जाए कि हिंदू बुज़दिलीपन है, या फिर एक ऐसा हमारे भारत देश में एक ऐसा नेगेटिव बन चुका है कि हिंदू के विषय में कोई कुछ भी कह दे तो किसी को डर नहीं लगता, किसी को भय नहीं लगता है। और किसी भी जाति मज़हब के विषय में या फिर किसी भी मज़हब के विषय में और किसी पंथ के विषय में नहीं कहा जाता, केवल कहा जाता है तो केवल हिंदू के विषय में ही कहा जाता है, सनातन के विरोध में ही कहा जाता है। और उन लोगों का ये दिल की बात है उनकी, वो सनातन विरोधी ही हैं। और सारे विपक्षी दल में जितने भी हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका केवल राजनीति से ही संबंध है और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और हिंदू समाज को गाली देना, और हिंदू समाज बर्दाश्त भी कर जाता है और इन बातों पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है। ये बड़े अचंभे की बात है। और 10-10 साल के बच्चे पत्थर फेंकते हैं हिंदुओं पे जब भी कोई हमारी रैली वगैरह निकलती है, या फिर उत्सव की, राम जन्मभूमि की कोई वो निकलती है यात्रा, या फिर हनुमान जयंती हो, या फिर और भी नवदुर्गा हो। नवदुर्गा में हमारी मूर्ति विसर्जन की जो रैलियां निकलती हैं उनमें भी हमारे साथ में बहुत कुछ होता है और हिंदू समाज कुछ भी नहीं कहता है। ये एक हिंदू समाज की कायरता ही है। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता है, कहने को तो सनातन का कानून है और सुप्रीम कोर्ट है भारत में। और सुप्रीम कोर्ट होने के साथ साथ में जब अभी नूह में जो दंगा हुआ था और जब उनके घरों पे कार्रवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा हमदर्दी के साथ में उन्होंने कहा कि उन घरों पे जो बिलडोजर चल रहा है उन पे कार्रवाई रोक दो। और उन्होंने तुरंत कहा। और भी ऐसे हमारे शिवलिंग के विषय में, शिवजी के विषय में, शिवलिंग के विषय में प्राइवेट पार्ट बता दिया जाता है और उनको कुछ भी नहीं कहा जाता हमारे हिंदू समाज की तरफ से, और उनको डर भी नहीं लगता, भय भी नहीं लगता है। लेकिन हिंदू समाज को किसी भी मज़हब के विषय में और किसी भी पंथ के विषय में बोलने से डर लगता है, क्योंकि वो सहनशील है और सभ्य है। लेकिन इतनी भी सभ्यता और इतनी भी सहनशीलता किस काम की, जो हमारे लिए हमको बुज़दिली का एक पहनावा उड़ा दे या फिर बुज़दिली का प्रतीक बना दे और हम कुछ भी नहीं कर पाएँ। ये बड़े अचंभे की बात है। और जबकि भारत में सरकार हमारी है, कानून हमारा है, और राम जन्मभूमि, राम मंदिर को निर्माण करने में हमको 500 वर्ष लग गए। अभी जो ज्ञानवापी जो परिसर है वहाँ की सर्वे चल रहा है और वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है देश में। लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर एक कट्टरता है
और हमारे अंदर एक कट्टरता होने के साथ साथ में कट्टर हुए तो हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू जागा है, लेकिन कितना जागा है इससे अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि कितना जगा है हिंदू। और जगा हुआ तो है लेकिन हिंदू, लेकिन बहुत कम जगा हुआ है अभी, उसे अभी अपना पूरा होश नहीं है। और हिंदू समाज जिस तरीके से बुज़दिली का प्रतीक बनता जा रहा है, या फिर बुज़दिली का एक ढांचा बनता जा रहा है, जो हिंदू समाज से किसी भी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती है। और दो चार लोग कह देते हैं, यदि किसी और समाज के विषय में या फिर किसी और पंथ के विषय में यदि इतना कह गया होता कोई, तो शायद देश में जाने क्या हो जाता, पता नहीं है। ऐसा ही हो जाता जैसे नूपुर शर्मा के साथ में हुआ था। और